ये विषय के बारे में इन्हीं दिनों में सुबह में जब बाइबल क्लास लेंगे, उस बाइबल क्लास में उस विषय के ऊपर सिखाएंगे। सेवकाई, सही सेवकाई कैसा है और सही कलीसिया कैसा है। जब ये बात मैं बताते समय में किसी के ऊपर, कल रात को मैंने बताया, किसी के ऊपर गोली लगाने के लिए नहीं, किसी को तुम ठीक नहीं करते करके बोलने के लिए नहीं है, बल्कि प्रभु का वचन का शीशा या दर्पण, मिरर आपके सामने रखना है। आप अपने आप अपना गलती को मालूम कर लेना है। तो इसलिए आप ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमको हमारे खिलाफ बोलने जा रहा है। मुझे किसी के खिलाफ बोलने से काम नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है प्रभु बहुत कार्य करने जा रहा है। कल रात को मैंने बताया भूजाल आ रहा है। जो गुजरात में हुआ भूजाल, अभी जो आत्मिक भूजाल के बराबर में देखे तो कुछ भी नहीं है। सही नमूने के जो सेवकाई नहीं करते हैं, चाहे उन्होंने कितना पैसा देकर उनको बांध के रखा हुआ है, जमीन देकर बांध के रखा हुआ है, मकान खरीद के देकर बांध के रखा हुआ, सब निकल कर आने वाला है। अड्डी सब इकट्ठा जुड़ने वाला है। वो प्रभु की आत्मा करने वाला है, करना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मुझे ये गलत है वो गलत है करके बोलने का कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सही सेवकाई कैसा है, वचन उसके लिए क्या बताता है, उस विषय के बारे में मैं बताऊंगा। उसके लिए मिलाप वाला तंबू का सहारा लेते हुए, जो आपके सामने इधर में लगा हुआ है मिलाप वाला तंबू, इस मिलाप वाला तंबू या टैबरनेकल, इस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ाने के लिए नहीं, इसका सहारा लेते हुए आपको सिखाना चाहता हूं। आइए उसके लिए हम पढ़ेंगे निर्गमन 25 का 8 और 9। और वचन पढ़ने के पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा बोली कितने लोगों को समझ में आता है? हाथ खड़ा करें। तो पंजाबी में तर्जमा करने का जरूरत नहीं है ना, ताकि थोड़ा समय बचाने के लिए पंजाबी में तर्जमा, समय बचाने के लिए तर्जमा नहीं करेंगे। तो वचन पढ़ते समय में हिंदी में और पंजाबी में वचन पढ़िए। दो प्रभु के दास लोग वचन पढ़ेंगे। माइक दो जगह में देना, दो जगह में माइक दो देना, एक पंजाबी में और हिंदी में वचन पढ़ेंगे। पढ़िएगा निर्गमन 25 का 8 और 9। एक्सोडस 25 वर्स 8 और 9। निर्गमन 25 का 8 और 9। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं। ऐसा करें, हिंदी आखिरी में पढ़े, पहले पंजाबी पढ़े। हाँ, हमेशा ऐसा करें ताकि मुझे प्रचार करने थोड़ा आसान होगा। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਓ। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। ये वचन बहुत बार आपने पढ़ा है, सुना है। इस वचन से मैंने बहुत बार प्रचार किया है, जगह जगह में इसके बारे में प्रचार किया है। हो सकता है वचन सुनते ही आप सोचेंगे, हाँ ये तो मैंने कितने बार सुना है, ये वचन मुझे मुंह जबानी आता है। ऐसा सोचते हुए आप लापरवाही कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, हर समय वचन, वही वचन लेगा तो भी उसमें से कुछ बातें जो बहुत जरूरी है या उस समय के लिए पवित्र आत्मा जो बताना चाहते हैं वो ये आते हैं। इसलिए जो वचन आपको मुझबानी मालूम है तो भी उस वचन के ऊपर ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा होगा। और एक बार पढ़िएगा हिंदी में। वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं। हाँ, इधर में शब्द है मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए।
अंग्रेजी में पढ़ते समय में and let them make me a sanctuary. Make me a sanctuary. मेरे लिए पवित्र स्थान बनाए। बहुत बार परमेश्वर का सही स्वभाव या ट्रू नेचर ऑफ गॉड, परमेश्वर का सही स्वभाव हमको मालूम ना होने के कारण हम डर के साथ या कुछ भावनाओं के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं। खास तौर पर हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को परमेश्वर या गॉड या ईश्वर के बारे में बताते समय में कई किस्म का भावनाएं आते हैं। कुछ लोगों को ऐसा डर आ जाता है, मुझे अभी भस्म करने वाला, मुझे अभी खा जाने वाला, अगर मैं उनको जो चढ़ावा देना है नहीं दिया तो मुझे खत्म कर देगा, मेरे बच्चों के ऊपर लानत आएगा, या मुझे फायदा मिलना है तो ऐसा करना पड़ेगा। ऐसा चिंता बहुत लोगों को परमेश्वर के बारे में होता है। पीछे बैठे हुए उनको अच्छी तरह सुनाई देता है। हाँ, ऐसा अलग अलग किस्म का भावनाएं आने के कारण परमेश्वर का सही स्वभाव मालूम नहीं होता है। आज सुबह परमेश्वर का स्वभाव या नेचर ऑफ गॉड, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। इधर में देखिए, स्वर्ग में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, महिमा से भरा हुआ सर्वशक्तिमान परमेश्वर बोलता है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए। मेरे लिए। क्या परमेश्वर को स्वर्ग में रहने के लिए कोई जगह नहीं है? परमेश्वर के लिए स्वर्ग में कितना जगह है। अब स्वर्ग के बारे में आप बताते वक्त में बहुत लोगों को स्वर्ग के बारे में ख्याल इतना नहीं है। स्वर्ग के बारे में थोड़ा सा आपको अंदाजा देने के लिए मैं आपको स्वर्ग के बारे में बताते समय में कुछ लोग सोचते हैं स्वर्ग इधर में है या कहीं नजदीक में है। प्रभु के वचन से हम पढ़ते समय में पौलुस कहते हैं मैं तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया है। अभी वचन से हम देखते समय में समझ लीजिए छोटा सा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर बादलों का एरिया है। बादल जो हमारे ऊपर हम देखते हैं, जिसके बीच में हवाई जहाज कभी बादलों के बीच में चलते हैं, कभी हवाई जहाज बादलों के ऊपर चलते हैं। उसके बाद आता है सितारों का एरिया। सितारों का एरिया इतना लंबा चौड़ा है। कुछ ऐसे सितारे हैं जो जिसका रोशनी इस धरती में अभी तक नहीं पहुंचा। रोशनी कितना स्पीड से सफर करता है? 1,85,000 मील स्पीड पर सेकंड। इतना तेजी से रोशनी सफर करने के बावजूद भी कुछ सितारे इतने दूर में हैं, उसका रोशनी धरती पर नहीं आए। एक आदमी इस धरती से सफर शुरू करके इधर में इस सितारे का एरिया का दूसरा जगह में पहुंचना है तो 14 लाख लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स का मतलब हिंदी में उसको क्या बोल सकते हैं? प्रकाश वर्ष। 14 लाख लाइट ईयर सफर करने से ही इधर पहुंच सकता है। 14 लाख लाइट ईयर्स मामूली 14 लाख साल कोई जिंदा नहीं रहता, ज्यादा से ज्यादा 1000 या 50-60 रहता है। तो इसका मतलब इतना लंबा चौड़ा है सितारों का एक इलाका। इतना ग्रह, पहले हम बोलते थे 9 ग्रह, अभी मालूम किया 9 ग्रह नहीं, अभी
साइंसदान ने मालूम किया है 29 ग्रह, 29 29 ग्रह करके मालूम हुआ है। तो अभी कितना आगे क्या है, अभी पिछले आपको मालूम है चंद्रा नाम से एक टेलीस्कोप भेजा, उसका टेलीस्कोप का वजन ही 32 टन था। डार्क होल या अंधेरा भरा हुआ ऐसा जगह आसमान में है करके उनको मालूम हो रहा है। उसका वो गुप्त है, वो क्या है करके मालूम नहीं। और कितने सितारे हैं जो सूरज से ही बहुत बड़ा है। पिछले दिनों में, पिछले साल पिस्टल स्टार नाम से एक सितारे को देखा है, पिस्टल स्टार। वो स्टार इतना बड़ा है, अगर समझ लो सूरज इतना बड़ा, सूरज और चंद्रमा और जुपिटर, बृहस्पति और ये तीनों को रखा तो इससे भी बड़ा है वो। तो ये ज्यादा दूर में होने के कारण हमारे आंखों में छोटा सा दिखाई देता है, कुछ का रोशनी नहीं आता। तो सितारों के आगे है तीसरा स्वर्ग, बादलों के आगे सितारे, सितारे के आगे है तीसरा स्वर्ग। उधर है सियोन, वो है परमेश्वर का हमेशा रहने का जगह। उधर रहने वाला परमेश्वर बोलता ये छोटा धरती में, ये छोटा धरती में आप मेरे लिए एक जगह बनाएं ताकि मैं उसमें वास करे। अच्छी तरह सुनना, उधर में परमेश्वर ये छोटा धरती में परमेश्वर का मूर्ति रखकर उनका पूजा करने के लिए नहीं। पढ़ो, दोबारा पढ़ो वचन, ये छोटा निवास स्थान क्यों बनाना है? और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाएं कि मैं उनके बीच निवास करूं। मैं उनके बीच में क्या करूं? बोलो, निवास करूं। पंजाबी में क्या शब्द इस्तेमाल किया है? ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਸਾਂ। उनके विचकार बसा। परमेश्वर का एक छोटा सा मूर्ति रखकर लोगों को पूजा करवाने के लिए नहीं, बल्कि इतना बड़ा ऊंचा जगह में रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आकर मनुष्यों के बीच में वास करना चाहता है। तो परमेश्वर का बहुत बार परमेश्वर के उस मर्जी को या परमेश्वर का स्वभाव को आपको मालूम नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? अंधेरा में पड़े रहेंगे। इधर में परमेश्वर चाहते हैं मैं उनके बीच में जाकर वास करें। जब परमेश्वर बोलते समय में आपके अंदर में भावना हो सकता है जैसा जो ईसाई लोग यीशु का फोटो बनाया ना, यीशु का रूप बनाया, ऐसा कोई होगा। वो यीशु का फोटो कोई नहीं लिया। ईसाई, अगर ईसाई लोगों के घर में आप कोई ईसाइयों के घर में देखते तो कोई फोटो देखते, वो यीशु नहीं है। असली यीशु का रूप किसी ने बनाया नहीं, आज तक बना भी नहीं सकता। मनुष्यों का कल्पना का बनाया हुआ, शैतान के जरिए से बनाया हुआ है। मैं आपसे विनती करता हूं, अगर आपके किसी के घर में ऐसा कोई फोटो, ऐसा कोई रूप है तो आज ही जाकर तोड़ देना उसको। वो यीशु का नहीं है, शैतान का है। दूसरा यीशु है, यीशु के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। आपके घरों में कोई फोटो होना नहीं, यीशु को, कोई यीशु का फोटो किसी के पास नहीं है। वो अगर आपका विश्वासियों के घर में हो तो आपके लिए वो श्राप हो जाएगा। क्योंकि जिदोन के बारे में हम पढ़ते हैं, जिदोन एक एफोद बना कर रखा उनके लिए और उनके बच्चों के लिए एक फंदा बन गया है। प्रभु यीशु मसीह ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बताया, पढ़िएगा, अगर मैं यहाँ नहीं बताया तो शायद आप लोगों को और दुख होगा। निर्गमन 19वां अध्याय में आइएगा, 20वां अध्याय में आइएगा, 20 का 1 से लेकर 5 तक पढ़िएगा। हाँ। फिर परमेश्वर ये सारियां गल्लां बोलिया कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हाँ, जेड़ा तैनू मिस्र देश तो गुलामी दे घर तो कढ़ लिया हाँ। मेरे सन्मुख तेरे लिए दूजे देवते ना होण। तू अपने लिए उकरी हुई मूरत ना बना, ना किसी चीज की सूरत जेड़ी उपर आकाश विच अते जेड़ी हेठां धरती उत्ते अते जेड़ी धरती दे हेठले पानियां विच है। ना तू उन्हां दे अगे मथा टेक, ना उन्हां दी पूजा कर,
क्यों जो मैं यहोवा तेरा परमेश्वर अणख वाला परमेश्वर हाँ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। हाँ पढ़ो। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर नहीं बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, किसी का प्रतिमा बनाना जो आकाश में जो आकाश में है या पृथ्वी पर हाँ या पृथ्वी के जल में है। हाँ, तू उनको दंडवत न करना तुम उनको दंडवत नहीं करना और न उनकी उपासना करना, हाँ क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ। हाँ। मेरे प्यारों, शैतान ने, अच्छी तरह मेरा शब्द को आप सुनना, शैतान ने यीशु के पीछे चलने वालों को धोखा देने के लिए कोई एक आदमी का रूप लेकर बनाया। अभी पिछले महीने लंदन में एक यीशु का नया फोटो निकल आया, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर में, बाकी पेपर में, टेलीविजन में भी था। उस नया यीशु को दाढ़ी नहीं है। पुराना यीशु को जो पहले बनाया हुआ यीशु को क्या है? दाढ़ी है, लंबा बाल है। नया यीशु को दाढ़ी नहीं है, लंबा बाल भी नहीं है, हमारे जैसा क्या है बनाया हुआ है। उन लोग बोलते हैं वो फोटो अभी ज्यादा लोग पसंद करता है। अभी पिछले महीने की बात है, लंदन से निकला है। बाकी लंबा दाढ़ी वाला और पीछे बाल वाला लोग देख देख के थक गए, अभी नया यीशु आ गया है। अभी ऐसा यीशु निकल कर आते रहेंगे। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, विश्वासियों के घर में ना यीशु का बोलकर फोटो होना है, ना सलीब होना है, ना माता मरियम का होना है, या कुछ भी नहीं होना है। अगर होगा तो आपके लिए फंदा हो जाएगा। कैसा फंदा हो जाएगा? न्यायों की किताब में आइएगा। आठवां अध्याय का 27 पढ़िएगा। न्यायों की किताब 8 का 27। ਸੋ ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਫੋਦ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਫਰਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲੀ ਉਸ ਦੇ ਮੰਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਜਨਾਕਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਗਿਦੌਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਹੀ ਹੋ ਗਈ। एक क्या हो गया? फाही। क्या हो गया? एक फाही हो गई। फाही वही हाँ, फंदा। हाँ, फंदा। हाँ, ठीक है। हाँ, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओपरा नाम नगर में रखा और सब इस्राएल वहां व्यभिचारिणी की नाई उसके पीछे हो लिया और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। देखिए, गिदोन एक बहुत बड़ा आदमी था। उन लोगों को गिदोन को बोला आप हमारा राजा बने। उन्होंने बोला नहीं, मैं आपका राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने मिद्यानियों से इस्राएल को छुड़ाया था। फिर उन्होंने बोला ठीक है, आप लोग आपके गहने या कुछ उतार कर दो। उनका यादगारी के लिए याचक का कपड़े का एक हिस्सा बनाया, एफोद। उन्होंने उधर बोला ठीक है, जिदोन आकर इतना काम किया करके लोगों को मालूम हो जाए करके बोलकर बनाकर छोड़ दिया। बाद में लोग जाकर उसका पूजा शुरू कर दिया। इस्राएल के बीच में जब सांबे आकर काटने लगा, मूसा ने पित्तल का एक सांप बनाकर खड़ा कर दिया। उनको बोला अगर किसी को भी सांप काटेंगे तो एकदम ये पित्तल को देखना। उन लोग ऐसा किया। जो लोग जहर से भरे हुए थे, जिन्होंने देखा है, छुटकारा पाया। बाद में मूसा चले गया। थोड़ी देर के बाद इस्राएली लोग उस पित्तल का सांप को भी पूजा शुरू किया, जिसके बारे में नहुष्टान करके हम पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु का बेदारी का समय आया तो उस नहुष्टान को भी उन लोग तोड़कर फेंक दिया है। तो मेरे प्यारों, आपके घरों में कृपा करके
कोई फोटो इन मरियम का हो, यीशु का बोल का हो, सलीब का हो ना रहे। तो मैं आपको बता रहा था, परमेश्वर कहते हैं मेरे लिए मुझे पूजा करने के लिए एक जगह बनाओ करके नहीं, अच्छी तरह सुनना, बल्कि मुझे उनके साथ आकर क्या करना है, वास करना। देखिए परमेश्वर इतना ऊपर रहने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या करना चाहता है, इस धरती में आकर उनके बीच में वास करना चाहते हैं। क्यों परमेश्वर मनुष्य के साथ आकर वास करना चाहता है, उसके लिए हम उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से 28 तक पढ़िएगा। उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 27 तक पढ़िएगा। क्यों परमेश्वर मनुष्यों के बीच में आकर वास करना चाहता है, उसका कारण क्या है। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਔਰ ਧਰਤੀ ਪੁਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ। बस इतना काफी है। हाँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। देखिए परमेश्वर चाहते हैं मनुष्य को अपना स्वरूप में, अपना समानता में बनाएं। हाँ। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य को अपना स्वरूप में बनाया। कल रात को मैंने थोड़ा सा बताया, अपना स्वरूप में बनाया लेकिन मिट्टी इस्तेमाल किया। दूसरा अध्याय उसका 7वां पद पढ़िएगा, उत्पत्ति 2:7। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ, ਸੋ ਆਦਮੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया और उसके अंदर परमेश्वर का अपना जान डाल दिया। यह बात आप लोग अच्छी तरह थोड़ा सा देखें, समझने के लिए कोशिश करें। मुझे अच्छी तरह इतना अच्छा ड्राइंग बनाने नहीं आता, जितना आता है मैं कोशिश करूंगा। मनुष्य का रूप मैं नहीं बना रहा हूं, लेकिन सुनिएगा, परमेश्वर यह है मनुष्य का रूप, समझ लो। यह मनुष्य का रूप में परमेश्वर अपना स्वरूप अंदर दिया और उसके साथ बाकी सब किसे बनाया, मिट्टी से बनाया। मिट्टी आत्मा के द्वारा परमेश्वर मनुष्य परमेश्वर का बराबर में आने के लिए परमेश्वर का स्वरूप ही दिया, लेकिन बनाया किससे, मिट्टी से। क्यों परमेश्वर मनुष्य को मिट्टी से बनाया। एक समय आने वाला है हम परमेश्वर का तुल्य होकर चलने का है। उस तुल्य होकर चलने के लिए अगर परमेश्वर बनाने वाला हम उनके नीचे सृष्टि के तौर पर रहेगा तो 2 दर्जा होगा, 2 स्टैंडर्ड होगा। तो हमको भी कैसा भी परमेश्वर का तुल्य में बनाने के लिए परमेश्वर मिट्टी इस्तेमाल किया। तो मनुष्य, परमेश्वर क्या चाहता है, मनुष्य अपने आप ये मिट्टी का स्वभाव को दूर करे, अपने आप मिट्टी का स्वभाव को दूर करते हुए परमेश्वर का जैसा बन जाए। इसलिए परमेश्वर का योजना है मनुष्य के साथ युगान युग तक रहना। तो आपको
परमेश्वर के साथ युगानुयुग तक लेकर रखना है तो आपके अंदर का मिट्टी का स्वभाव दूर करना है। मिट्टी का स्वभाव दूर करने के लिए आपके अंदर में कैसा इच्छा आएगा? परमेश्वर के साथ का संगति कितना मीठा है। अच्छी तरह सुनना, आंख खोलकर सुनना। परमेश्वर के साथ का संगति कितना मीठा है, ये बात आपको मालूम होगा तो फिर परमेश्वर के साथ रहने के लिए आपको मन लगेगा। बहुत लोगों को दुनिया की धन दौलत के ऊपर मन लगता है, ऊंचे पोजीशन के ऊपर मन लगता है। बहुत लोगों को दुनियावी चीजों के ऊपर मन लगता है। परमेश्वर की बातों के ऊपर मन नहीं लगता, बल्कि दुनियावी चीजों के ऊपर। अच्छा कार, अच्छा मकान, अच्छा बैंक में 10 करोड़ रुपया, ये सब बहुत लोगों को उसके ऊपर मन लगता है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ आकर वास करते हुए परमेश्वर का संगति का महत्व आपको मालूम हो जाएगा तो इस दुनिया का धन दौलत, अगर आप इस दुनिया का राजा है तो भी वो कूड़े के बराबर में हो जाता है। उसके लिए कोई कीमत नहीं रहता। चाहे आप हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएं, हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बन जाएं। आपने देखा नेपाल राजा को उनके घर के लोग ही मार डाल दिया, फिर उनको गोली उठाकर सबको खत्म कर दिया, सब खत्म हो गए। अभी हमारा नजदीक देश का तो मैं आपको बताता हूं, लोगों को दुनियावी चीजों के ऊपर इतना इच्छा क्यों होता है? दुनिया की जात के ऊपर, पैसा के ऊपर, धन दौलत के ऊपर। क्यों? असली बात को उन्होंने समझा नहीं है। तो परमेश्वर इधर आकर आपके साथ वास करते हुए परमेश्वर का स्वभाव कितना अच्छा है, परमेश्वर के साथ का जिंदगी कितना अच्छा है, परमेश्वर के साथ का चलने में कितना अच्छा लगता है, ये बात को आपको समझाने के लिए स्वर्ग के परमेश्वर हमारे बीच में आकर रहने का योजना बनाया। समझ में आया क्यों परमेश्वर आपके बीच में आकर रहने का योजना बनाया? मनुष्य दूर रहने से परमेश्वर के साथ का संगति में कितना मीठापन होता है, वो कितना अच्छा है करके मालूम नहीं होता। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर अपने आप ही इस धरती में उतर आकर उनके बीच में रहते हुए स्वर्ग में रहने वालों के परमेश्वर के साथ रहने से कितना अच्छा है करके लोगों को मालूम कराने के लिए स्वर्ग का परमेश्वर क्या योजना बनाया? आप मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए ताकि मैं उसके बीच में क्या करूं? वास करूं। तो इस मिलाप वाला तंबू परमेश्वर मूसा को बनाने के लिए बोला है, उसका नक्शा आप देख रहा है। परमेश्वर के यादगारी के लिए नहीं। या इधर में आप देख सकते हैं, इस्राएल लोग चारों तरफ फैला हुआ है। इस नक्शे में आप देखेगा तो इस इस्राएल लोगों के बीच में है मिलाप वाला तंबू। करीबन 32 लाख इस्राएली लोग हैं, एक दो नहीं, करीबन 32 लाख इस्राएली लोग हैं। तो इधर में उधर में चारों तरफ में लोग रह रहा है, बीच में परमेश्वर का जगह है मिलाप वाला तंबू। इधर में असली में परमेश्वर का महिमा आकर वास करता था। इसलिए प्रभु का वचन में पढ़ते हैं, 2 या 3, जिधर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में आकर वास करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा बीच में आकर वास करने के लिए योजना बनाया है। इसलिए परमेश्वर चाहता था परमेश्वर के लिए एक जगह बनाए।